राम, जय श्री राम। आज के इस साइकिल वितरण समारोह में मौजूद धर्मवीर जी लोलानिया, प्रधानाचार्य प्रहलाद राय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय खोरी, सरपंच मेवा देवी जी, गंगाराम जी पूर्व सरपंच, भरत जी पीओ साहब, गुलाराम जी प्रधानाचार्य, राजेश सिलवाड़िया जी, चंद्रशेखर, श्यामू, लोकेश, मीना देवी जी, मुकेश जी, अशोक जी और यहाँ के ग्रामवासी और बच्चों और तमाम गुरुजनों को मेरा प्रणाम, आपको नमस्कार। मुरली जी सामने बैठे हैं, जिनसे मैं जब छोटा था स्कूल में जब शिक्षा दी वो पहले के दिन की याद आ गए। एक चीज तो मैं कह रहा था कि अभी रणवीर जी कह रहे थे तो जो विज्ञान संकाय की आप बात करते हो मुझे लेटर पैड पे लिख के देना, वो मुझे बता देना ये कैसे प्रॉब्लम कर रहा है, वो मुझे दे देना, मैं पूरा प्रयास करूंगा। और देखो मुझे तो काम करने में मजा आता है। मैं सुबह मनोहरपुर गया हुआ था, मेरी जगह कोई नेता होता ना, बाबा मैं गया हुआ था, देखो मेरे कपड़े गंदे हो गए, देखो पूरे चप्पलों में था, मैंने कहा काम कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है चप्पलों में कपड़े गंदे हो गए, तो काम करना चाहिए। ये दूसरा नेता हो तो दूसरी ड्रेस एक थोड़ी सी स्लेट पे पड़ जाए तो दूसरी ड्रेस से चल जाए नेता, बिना जूता निकला मनोहरपुर गया था तो मैंने कई दिनों से देख रहा था कि मनोहरपुर में शौचालय नहीं है, कोई महिला बेटी जाए तो शौचालय व्यवस्था नहीं है। तो तमाम अधिकारियों के साथ पहुंचा तो एक दो शौचालय के निर्देश देख के आए, पीने के प्याऊ की व्यवस्था नहीं थी और जो पार्किंग की समस्या थी, खुद अधिकारियों के साथ में 2 किलोमीटर पैदल चला जगह देखिए, क्योंकि यदि जनप्रतिनिधि सचेत रहेगा, जागा हुआ होगा तो फिर अधिकारी के साथ। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, या पहुंचा, मैंने कहा क्या चलो देसी काम बोलेगा। यहाँ पहुंचने के बाद मैंने पीओ साहब से भरत जी को कह रहा था कि आपकी स्कूल में कमरे की मैंने अनुशंसा की है सरकार से, लेकिन जो एक सड़क का जो मामला आपका ये बच्चों विद्यालय से आ रहा है, जो ये रास्ता बन के आते हैं MDR वाला जो रास्ता है, इसके लिए भी मैंने अनुशंसा की है। एक जो आप बता रहे थे खुडालिया से आता है, उसकी भी अनुशंसा की है, बच्चों को नहीं हो, सरकार को मैंने भिजवाया है। रही बात स्कूल में कमरों की, तो आज हर साल कुछ होगा तो आपका भी मैं काम करके दिखाना चाहता हूँ, तो मुझसे जितना होगा मैं करूँगा। और मैं आपको बता दूँ, मैं चुनाव जब प्रचार कर रहा था तो मैंने एक बात की थी, चिकित्सा, शिक्षा और पानी, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, भ्रष्टाचार और जातिवाद को आपने देखा होगा हॉस्पिटल में अब तक कोई नेता नहीं गया, हॉस्पिटल में अब सुधार देखें, सफाई भी हो रही है, दवाई भी मिल रही है, कई चीजें हो रही है। और आने वाले कुछ समय में इंचार्ज को हटाया गया है, इंचार्ज शायद आज ज्वाइन कर लेगा, तो आने वाले समय में हॉस्पिटल में बदलाव मिलेगा। उसके बाद स्कूलों में भी अभियान चलेगा, आप सभी गुरुओं के सहयोग से। विशेषकर मैं ये कहना चाहूँगा जो बच्चों की संख्या कम हो रही है, बच्चों की संख्या बढ़े, कैसे अभियान चलाएं, हम सब मिलकर बच्चों की संख्या भी बढ़े। जो स्थिति नाजुक बनी हुई है उस स्थिति को सुधारना हमारा कर्तव्य है। जो हालात बिगड़े उसकी जिम्मेदार नेता भी है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। ग्रामीण में जो ग्रामीण सचेत नहीं उनको भी जागना चाहिए, और स्टाफ आप ही होते हैं, कमी हम तीनों की है। हम तीनों मिलकर ये कमियों को दूर करके बच्चों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि शिक्षकों की योग्यता में कोई कमी नहीं है। क्योंकि 2012 से मैंने संघर्ष किया, करीब 1 लाख शिक्षक बने, मेरे संघर्ष से 1 लाख शिक्षक बने, तो मैं इनकी योग्यता जानता हूँ, उनकी योग्यता में कोई कमी नहीं है। बस हम प्रयास करेंगे तो बच्चों की संख्या बढ़ेगी और बच्चों का जो प्राप्ति की जो नींव है वो बढ़ेगी। तो आने वाले समय में एक अभियान चलाकर मेरी इच्छा है कि स्कूलों का जो शिक्षा का स्तर बहुत ही ऊंचा हो, और आप सभी गुरुजनों के सहयोग से मुझे उम्मीद है कि बच्चों की संख्या जो बता रहे थे पहले आप आए थे 120 तक कितने थे, 170 थे, अब कितने हो गए, 210 हो गए। तो उम्मीद है आने वाले समय में संख्या बढ़ेगी और शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। रही बात पानी की समस्या के लिए मैं जगह जगह बोल रहा हूँ, कई नेता बोलते हैं आग्रह करेंगे, मैं तो खुला कह रहा हूँ पानी लेके आऊँ। कई पूछते पानी कैसे आएगा, मेरे को बाबा छान फाड़ के ऐसे दरवाजे से बाबा करना आना चाहिए, तो पानी कैसे आएगा वो मैं लेकर पानी आएगा या पानी आएगा,
संघर्ष करना भी जानता हूँ, लाना भी जानता हूँ। मुझे सेवा करनी है साहब। और सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, जो मैं पहले जो बोल रहा था, जो मेरी स्पीच में कोई अंतर नहीं होगा। चुनाव से पहले जो बोल रहा था वो आज बोल रहा हूँ, उसको कायम। मैंने कहा था कि मैं वीआईपी पद्धति खत्म करूंगा। कोई भी आए, कभी मिलने में सुबह बैठता हूँ, सबसे मिलता हूँ, जो मेरे काम होता है मैं ये भी नहीं पूछता किस पार्टी से, किसको वोट दिया कि नहीं दिया। जिसकी मदद करनी मैं ऑन द स्पॉट करता हूँ, जो मेरे से होने वाला है, और जो करना है पूरी मदद करता हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि साहब पलाड़े को लेके आऊँ, वो सिस्टम खत्म होती है। कोई पलाड़े की आवश्यकता नहीं, सीधा हो। किसी को 3-3 घंटे बैठने की आवश्यकता नहीं, सीधा हो। जितनी मदद होती मैं सबकी करता हूँ। आज तक मैं नहीं दूंगा। बड़े बुजुर्गों का जो सम्मान है वो वापस सम्मान लौटेगा, उनके सम्मान में कमी नहीं आने देगी। आपने देखा होगा कि चुनाव आने के बाद एमएलए 1-2 साल तक, जो प्रत्याशी होते 1-2 साल तक नहीं दिखाता। मैं तो 25 तारीख को चुनाव और 26 तारीख को मैदान में था। मुझे पता था, पहले पता लग गया था। उसके पार्लियामेंट जीत गया, परिणाम मुझे दिख गए थे। मैं तो 26 तारीख से जनता के बीच में हूँ। मैं भाग रहा हूँ, कई लोग स्पीड तेज है, तो मैं कह रहा हूँ मेरी स्पीड ऐसी तेज रहेगी, 5 साल ऐसे भागता हूँ। और कई लोग दुखाया है, कभी दुखा नहीं। नाक में नकल डाल दिया। युवाओं के 2.5 से 3 लाख युवाओं को मैंने सरकारी नौकरियां दिलाई संघर्ष के बदौलत। 17 बादशाह मुझे जेल में डाल दिया, लेकिन मैं दुखा नहीं, लड़ा हूँ। सापुरा ये मेरा परिवार है। मेरे परिवार के लिए, मेरे परिवार के विकास के सवाल की बात आएगी तो न झुकूंगा, न बर्दाश्त करूंगा, न किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा। आने वाले समय में अभी जो ट्रांसफर हुए हैं उसमें कई लोगों को पता है कि कौन किसको कहाँ किक पड़ी है, जिन्होंने गलत किया था। चाहे सापरा मनोहरपुर नगर पालिका मामला हो, कहीं पे हो, भ्रष्टाचार और जातिवाद को बहुत पसंद करता हूँ। मैं सबको साथ लेकर चलने के लिए आया हूँ, सबका विकास के लिए आया हूँ। जो शिक्षा के स्तर की बात है, मुझे तो कभी भी जब आप विज्ञान संकाय की बात करें तो मुझे तत्काल एक लेटर देना। मैंने हिंदी अंग्रेजी साहित्य की जो मुझे कल स्कूल छापा के लिए कहा गया था वो मैंने भेजा है। मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आप लोगों की मदद कर पाऊँ। गुरु का दर्जा हमेशा ऊंचा होता है, तो गुरु की मैं सेवा कर पाऊँ, मेरा सौभाग्य होगा, तो वो मैं प्रयास करूँगा। और जो कब्र वाले, जो सड़क वाला है, आने वाले समय में मुझे उम्मीद है, सरकार ने मुझसे कहा है, मांगा तो वो देंगे। और जहाँ भी मुझे आवश्यकता, स्कूल के विकास में, बच्चों के भविष्य के लिए आवश्यकता पड़े, मुझे कभी भी याद करना, मैं मना नहीं करूँगा। आपके बीच में 2 रात चलाऊंगा, मैं आपके बीच में हमेशा आऊँगा, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। या तमाम बच्चों स्कूल में एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा सच बोलना, बड़ों का सम्मान करना, गुरुओं का सम्मान करना। जो गुरुओं का सम्मान, बड़ों का सम्मान करता है, उनके आशीर्वाद से वो आगे बढ़ता है। हमेशा सम्मान करना। और ये ध्यान रखना, सबसे अच्छे शिक्षक है हमारे, इनसे अच्छे शिक्षक नहीं मिलेंगे। सरकारी स्कूल में शिक्षक हर सबसे अच्छे हैं। तो आपको मन लगा कर पढ़ना, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। सच में समस्याएं बहुत आती है, चुनौतियां बहुत आती है, लेकिन चीज सच की होती है हमेशा। असत्य कई बार आपको कुछ खुशियां दे सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन फाइनल परिणाम आपको खुशियां नहीं दे पाएगा। हमेशा सत्य की जीत होगी, असत्य की हार होगी, इसलिए हमेशा सत्य के साथ रहना। हमेशा गुरुओं का आदेश की पालना करना, पढ़ाई में लापरवाही मत करना, कहने के साथ साथ पढ़ाई जरूर करना। अपना जो गोल है, अपना लक्ष्य है, वो निर्धारित होना चाहिए। क्या है कि मुझे अभी धाम भी जाना है, एक स्कूल में भी जाना है, फिर एक निरीक्षण के लिए जाना है। मुझे डॉक्टर ने कहा कि मेरी तबियत खराब है, निमोनिया हो गया, तो आपको आराम करना चाहिए 2-4 दिन। मैं खुद आराम नहीं कर पा रहा। मैं 2 दिन जयपुर चला गया प्रशासनिक कार्यों के लिए। 2 दिन में जयपुर गया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैंने 2 दिन खराब कर दिया जयपुर। आते ही फिर रात में लग गया। कल मैं आया था, कल भी मैं जो हॉस्पिटल जो बनने वाला है, नया हॉस्पिटल जो परिचालन, उसके हॉस्पिटल के एसडीएम साहब के साथ जाकर जगह देखते हैं कि इसके निर्माण शुरू करवाया जाए। हॉस्पिटल चाहिए अपन लोग। आज हॉस्पिटल, चिकित्सा सबसे प्राथमिकता है। चिकित्सा के साथ शिक्षा और पालन, इन चीजों को लेकर मैं चाहता हूँ। तो हॉस्पिटल का निर्माण शुरू होगा, कई चीजें होंगी। बस ये मैं चाहता हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ। कई लोगों का लक्ष्य होता है, नेताओं का लक्ष्य होता है कि 2028-29 में चुनाव होंगे, चुनावों को देखे लोग काम करते हैं। मैं तो जब कुछ नहीं था तो भी लट के पार युवाओं का काम करवाता था। आज भी काम कर रहा हूँ, मैं सेवा करने आया हूँ। मुझे चुनावों से कोई मतलब नहीं, 28 के चुनाव के परिणाम की परवाह भी नहीं करता। मैं तो पहले भी चुनाव में कहा था मुझे परवाह नहीं है, हारू या जीतू में काम करने आया हूँ। और मैं तो देखो मेरे चेहरे पे वैसे मुस्कान रहती है, काम कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ। और भागने में मैं जितनी तेज भागूंगा और भी भागेंगे। भाई राजनीति में क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। मैं भागूंगा तो सामने वाला भागेगा, तीसरा भागेगा, सब भागेंगे तो सापड़ा का विकास भागेगा। इसलिए भागने में कमजोर नहीं, सबक रहूंगा, काम भी होगा, लेकिन अच्छा होगा। ये आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ। और बस ये है कि
जो मैं परिवर्तन करने आया हूँ वो परिवर्तन ये करने आया हूँ कि मेरी हार्दिक दिल की इच्छा थी कि क्या है कि प्रशासनिक अधिकारियों को मैंने खुला कहा है कि देखो आप श्रेय जो सरकारी कर्मचारी का आप काम करिए, क्योंकि अभी तक क्या होता है, मैं नेता हूँ और मैंने क्या किया कि हाँ मेरे मिलने वाले साथ फलाने को आप राशन दे दीजिए, आवाज दे दीजिए। जो गरीब आदमी है उसको तो आवाज खिला के याद करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा जो उन्होंने किया नेताओं ने, तो उन नेताओं की नेतागिरी खत्म करने आया हूँ, एक गरीब आम आदमी को न्याय दिलाने आया। मुझसे किसी गरीब आदमी का के साथ न्याय कर पाए तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, कुछ अच्छा करने आया। तो ये सिस्टम में हम सब मिलकर, क्योंकि इसमें आपकी बड़ी भूमिका है, शिक्षक के बहुत उनका स्थान बहुत उच्च होता है और आप लोग एक बड़ा अच्छा मैसेज भी देते हो। तो हम सबको स्कूलों की शिक्षा सुधारने के साथ साथ हर जगह भूमिका शिक्षकों की हर जगह होती है। तो आप सबको मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैं तो सभी यहाँ के खोरी के ग्रामीण मुझसे कहना चाहूंगा कि चुनाव आए तब आपका मत का अधिकार है, आप अपनी स्वेच्छा से देना, लेकिन जब पानी की बात आए, शिक्षा की बात आए, चिकित्सा की बात आए और सापरा के विकास की बात आए तो आप मेरा साथ जरूर देना, आप मेरा साथ जरूर देना, क्योंकि मैं यहाँ कुछ बदलाव करने आया हूँ। और जो व्यक्ति मुझसे जुड़े हैं वो जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं मैं जिद्दी हूँ। मुझे पता है कि यहाँ सापरा में एक कर्मचारी का उस लेवल का कर्मचारी, नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, उनकी पोस्टिंग यहाँ कर दी गई और मुझे पता चला कि उनकी छवि खराब है। मुझे पता चला, मैं जयपुर गया तो कुछ बड़ी बात ही हो गई, लेकिन जिद्दी हूँ, चेंज करवाया, दूसरा लेके आया। मुझे नहीं लगता था कि हम उनसे झगड़ा करता हूँ, सारी चीजें जो धीरे धीरे हर चीज का पता चलेगा। एक चीज और मैंने देखी है, सोशल इंजीनियरिंग आप देखिए, मैंने कोशिश की है हर समाज को साथ लेकर चलने की। आप छापरा में आओगे तो ईओ चौधरी है, तहसीलदार राजपूत है, आप छापरा थाने में मीणा है, बरोबर थाने में यादव है, अमृतसर थाने में चौधरी है, ईओ शर्मा है, संजय गर्ग साहब है, उसमें वाटरसेट में अलग अलग वीडियो एसी का है, अलग अलग मैंने कोशिश की सभी समाजों को साथ लेकर चल। एसी वीडियो कुमाऊं है, एसी क्या गेंदलाल जी है, देखिए हर समाज को साथ लेकर के सभी समाजों को साथ लेकर चलेंगे तो सापरा का विकास होगा। सोशल इंजीनियरिंग करने की मैंने कोशिश की है, सबका ये मेरे पहली बार कहीं सापरा में ऐसा हो रहा होगा, सबको साथ लेकर चले, क्योंकि ये ऐसा होगा तो कहने कि हम सब मिलकर चलेंगे तो शायद मुझे लगता है जो मेरा सपना है नया सापरा, एक अच्छा सापरा, ये सापरा बनाने। धीरे धीरे आपने देखा पुलिस की कार्य प्रणाली भी चेंज हो रहा है, पुलिस वाले एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि मैंने एक चीज नोट की है, क्योंकि सापरा में ये चीज इसलिए मैं कह रहा हूँ, ग्रामीण वासियों से भी अपील करना चाहूंगा, सापरा में पिछले कुछ सालों से नशे का कारोबार ज्यादा बढ़ा है और मैंने पुलिस वालों को साफ शब्दों में कह दिया कि इनको आपको जड़ से खत्म करना होगा। नशे का कारोबार क्यों बढ़ रहा है उसमें भी नेतागिरी शामिल है, नेता शामिल है, नेताओं में भी शामिल हूँ। कोई पकड़ लिया कि साहब मारो मिलवारो छोड़ दे, नेता कहते साहब मेरे कार्यकर्ता मेरे वोट कम हो जाए छुड़ा देता है, तो इन्होंने उनको पल पाया है। मेरे पास कई फोन आते, मैं साथ कहता हूँ भैया, मैं तो उल्टा और फोन करता हूँ भैया इसको छोड़ना मत, इलाज पक्का करो, मैं तो बर्दाश्त नहीं करूँगा, वोट मत देना मुझे, मैं भ्रष्टाचार बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि जो जीवन समाप्त करे भविष्य समाप्त के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगा। और पुलिस प्रशासन को सबको मैंने साफ शब्दों में स्पष्ट कह दिया है कि नशा का व्यापार समाप्त होना चाहिए। ये हमारे समाज को सापरों को कहाँ लेके जा रहे हैं, जो चोरियों की जो मोटरसाइकिल पकड़ी गई है उसमें 13-13 साल के बच्चे पकड़े गए, 13-13 साल के, और कारण नशा, नशे की आदत हो गई वो चोरी करने। तो ये चीज इसमें जिम्मेदार इन्होंने ये गंदे राजनीति ने जो हमारे साथियों को गलत दिशा में लेके गए थे, उस दिशा को सही दिशा में ला जाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है कि जो हालत जो गंभीर बने सुधार हो, क्योंकि चिंतित मैं इस चीज से, मैं आपसे मनोहरपुर जाके आया था, मनोहरपुर मुझे एक जगह दिखाई गई कि साहब यहाँ रात को नशेड़ी आते हैं, तो अब मैं जाऊँगा बातचीत कर, मैं तो हॉस्पिटल में जाता हूँ, कई बार स्कूल में, एक स्कूल में गया था मैं, यहाँ पे बिशनगढ़ गया, मैं उधर से निकल रहा था, तो मैं स्कूल में गया, ये साहब 6 स्टाफ में से 5 स्टाफ का एक स्टाफ, तो मैंने उनको कहा कि मैं गुरुजनों निवेदन करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, नियम भी नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है, मैं निवेदन करने आया हूँ, प्रार्थना करना है कि हम सब मिलकर, गुरु और हम सब मिलकर, ग्रामीण मिलकर, जनप्रतिनिधि मिलकर हम अच्छे पहल करेंगे तो कहीं ना कहीं सुधार होगा। तो स्कूलों मैंने हमेशा, अभी हमारे पीटीए जी बता रहे थे कि शिक्षा को आपको प्राथमिकता देना, तो मैं वादा करता हूँ, मुझे तो बुलाना कभी उनमें साथ, ये मेरे तो क्या है कि मैं जीता हुआ प्रतिनिधि होता, तो जीते प्रतिनिधि को क्या है कि एमएलए को 25 करोड़ 5 साल के मिलते हैं,
1 साल के 5 करोड़ मिलते हैं, तो मतलब आज ही घोषणा कर जाता कि फलाने मैं आज ये देख के जाता हूँ, वो मेरे हाथ में नहीं है। कई बार आग लग गई, कई बार एक्सीडेंट हो गया, मैं पहुंचता हूँ तो मैं तो सरकार की तरफ से मदद दिलाने की कोशिश करता हूँ, वहां मेरी आत्मा रोती है कि आज मैं जीता होता तो तुम सबकी मदद कर पाता, वहां थोड़ी दिक्कत आती है। अन्यथा मुझे हार का कोई गम नहीं है, भटका रहता हूँ, काम करता हूँ, काम करने का मजा आ रहा है मुझे, जा रहा हूँ और जगह काम कर रहा हूँ, बेहतरीन काम करूंगा, कई जगह जितने मिले उनसे भी अच्छा काम करके दिखाऊंगा। मैं आप लोगों से विश्वास करता हूं। आप सबने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि ये वार्षिक उत्सव थोड़े साथ में ये साइकिल वितरण समारोह है, तो आप बच्चियों को साइकिल मिलेगी। मेरा देखिए, मैंने एक घोषणा की थी साफरा में निःशुल्क कोचिंग खोलने की, मैं खोलूंगा, बच्चियों को प्राप्त करूंगा। वहां भी कई लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया, कोई जगह देखी थी मैंने पंचायत समिति में, खाली जगह थी, मैंने कहा किराए दे दूंगा, बात हो गई, उसका प्रस्ताव पास हो गया। कुछ लोगों ने जाके विरोध कर दिया, पार्टीवाद ये बात। मैंने कहा तुम्हारी सोच कितनी गंदी है। मैंने कहा आप मत चलाइए, आप चलाए, मैं आपको टीचर दे दूंगा, आपको फर्नीचर दूंगा, पूरी सुविधा दे दूंगा, आप बन जाओ मालिक। लेकिन सोच गंदी होती है, पता है कि अच्छा काम करेगा जिसका नाम नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप मेरे से अच्छा काम करिए, जनता आपको कुछ आएगी। किसी को गिराने से आदमी गिरता नहीं, आप अच्छा काम करिए, आपका गिराएंगे। तो पूरी वजह के देख रहा हूँ, मेरा सपना है जिसमें बच्चियों को प्राथमिकता दी जाए। मैं सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ जगह मिल जाए, आज नहीं तो कल हो, लेकिन होगा जरूर। लेकिन उनकी जो गंदी सोच है, वो मानसिकता मुझे भी बुरा लगा कि क्या इन लोगों की सोच है। अच्छे काम में तो पार्टी तो देखना ही चाहिए, अच्छे काम में तो सब साथ आना चाहिए, भूल जाना चाहिए समय पार्टी की। अच्छा काम किसी गरीब बच्चे का भला हो तो साथ आना चाहिए। तो वो प्रयास मैं भी कर रहा हूँ, गंगाराम जी है, कई बाबा साहब है, लोगों के सहयोग से अच्छा प्रयास करके वो जगह ढूंढ रहे हैं। छात्रा को मेरी इच्छा है कि वो भी बच्चों को प्राप्त कर सकते हो, वो महसूस। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।